प्रश्न क्या है? मन सदिश संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। क्वेश्चन नंबर 4 का डी देखो आप। मन शरीर संबंध, मन शरीर संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज मन शरीर संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ने परिभाषित किया। परिभाषित किया है। आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों? विचार को करेंगे और क्यों, यही प्रश्न है। मन शरीर संबंध को डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ने परिभाषित किया है। आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों स्वीकार करेंगे, यही प्रश्न है। ध्यान सुनिए इस बात को। फर्स्ट हम पहले में क्या करेंगे? मन शरीर संबंध की बात करेंगे। हमेशा डेकार्ट ने क्या कहा? क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की। स्पिनोजा ने किसकी बात की? समानांतरवाद की बात की। और लाइबनिज ने क्या विचार दिया? पूर्वक स्थापित सामंजस्य की बात किया है। हमेशा ध्यान दो, ये जो मन शरीर संबंध है, डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की, स्पिनोजा ने समानांतरवाद की बात की और लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात किया है। यह फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरे में हम दो बातें करेंगे। क्रिया प्रतिक्रियावाद क्या है, इसका प्रतिपादन क्यों। हम आगे आएंगे, स्पिनोजा की बात करेंगे। स्पिनोजा ने समानांतरवाद, और फिगर बनाते चले जाओ आप। अब जैसे देखो आप, हम सेकंड पैरे में जब आएंगे तो सेकंड पैरे में क्या होगा हमारा? सेकंड पैरा डेकार्ट ने वाद की बात किया है। तो डेकार्ट ने क्या कहा कि ये मन है और ये शरीर है। दोनों में क्या होती है? क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के, ये मस्तिष्क है। और यहीं पर ये पीनियल ग्रंथि है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। डेकार्ट ने कहा मनुष्य शरीर दोनों भिन्न और विरुद्ध है। भिन्न क्यों है? क्योंकि मन का गुण चिंतन करना, शरीर का गुण विस्तार करना है। और विरुद्ध इसलिए है क्योंकि मन में विस्तार नहीं आ सकता और शरीर में कभी विचार नहीं आ सकता। इन दोनों में संवाद होता है, क्रियात्मक संवाद होता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। ये पीनियल जो ग्लैंड है, ये मस्तिष्क का भाग है। अब सोचो, यहीं पे क्या हो रहा है? ये आत्मा निवास करती है। इसको थोड़ा सा फिगर इस तरह बना दो आप। देखो आप फिगर, ये चलो आप, ये मस्तिष्क है। ये सोचो आप, ये आपका पीनियल ग्लैंड है, ये
मस्तिष्क है, यह आपका पीनियल ग्लैंड है, और यहीं पर यह आत्मा निवास करती है। क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है, जहां आत्मा निवास करती है। हमेशा जान दो इस बात को। सेकंड की बात करेंगे, स्पिनोजा आता है और समानांतरवाद की बात करता है, अर्थात मन शरीर संबंध को परिभाषित करते समय वो समानांतरवाद की बात करता है। और स्पिनोजा ने यह कहा कि यह ईश्वर है। मन और शरीर की बात करें, दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। मन और शरीर दोनों ईश्वर के गुण हैं, ये दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। हमेशा जानो इस बात को, क्योंकि मन और शरीर दोनों में ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है, दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है। मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। मन का प्रभाव शरीर पर मानना एक प्रकार का भ्रम है। यह भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ कि जिस क्षण मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, उसी क्षण शरीर में क्रिया होती है, और इन विचारों का जो क्रम है वैसी शरीर की क्रियाओं का क्रम है। इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा जान इस बात को। यह हम बात करेंगे। हम तीसरी चीज लाइबनिज की बात करेंगे, और लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात की, और उसने यह कहा कि सभी जो चिदणु है वह स्वतंत्र है। अच्छा, एक बात याद रखना, आपके पास ज्यादा स्कोप है ही नहीं। 150 शब्दों में और 200 शब्दों में आंसर लिखना है। फिगर बनाओ, 2 बातें लिखो, आगे बढ़ जाओ आप। पूर्व स्थापित सामंजस्य, इसने क्या कहा, ये सारे चिदणु हैं, ये सारे चिदणु हैं, इन सबको एक सिस्टम में बांध दिया गया है। हमेशा ये क्या है, अनुशासन है। और ये सारे क्या है, चिदणु है। सभी चिदणु स्वतंत्र हैं, पर सबको अनुशासनबद्ध कर दिया गया है। सामंजस्य में पहले बांध दिया गया है, इसलिए एक सिस्टम के रूप में दिखाई देते हैं। ये बातें तो मन और शरीर दोनों चिदणु हैं, चिदणुओं का समूह है। उन सबको सामंजस्य में बांध दिया गया है, इसलिए एक सिस्टम के रूप में दिखाई देते हैं। इतनी बातें कहनी है आपको फर्स्ट पैरे में, सॉरी सेकंड पैरे में। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में, आप किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों। तो एक बात याद रखना है, हम किसके विचार को स्वीकार करेंगे और क्यों स्वीकार करेंगे हमेशा। अब हम थर्ड पैरे में सीधे कहना है, डेकार्ट के विचार को स्वीकार करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे, क्योंकि नंबर ए, आधुनिक मनोविज्ञान भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। पहली बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ये जो मॉडर्न की बात करें, हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है भी क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। हम नंबर बी की बात करें, हम क्यों डेकार्ट के विचार को स्वीकार करेंगे। स्पिनोजा ने क्या कहा है, आप स्पिनोजा और लेibniz दोनों की कमियां बताओगे और डेकार्ट की अच्छाइयां बताओगे। आप स्पिनोजा ने क्या किया, मन और शरीर में समानांतर संबंध माना और ईश्वर की बात की, जबकि आधुनिक साइंस ईश्वर की बात मानता ही नहीं। जब ईश्वर है ही नहीं तो समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है, हमेशा जान लो। और जब शरीर में कोई क्रिया होती तभी मन में विचार उत्पन्न होता है, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये नंबर बी की बात करेंगे, ध्यान देना। नंबर बी में क्या कहा मैंने कि साइंस ईश्वर को नहीं मानता,
जब ईश्वर है ही नहीं तो समानांतरवाद को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब है साइंस ईश्वर को नहीं मानता है, अतः समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है। पहली बात ध्यान दे इस बात को। स्पिनोजा क्या कहता है कि मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान प्रूफ कर चुका है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही पड़ता है, और जैसा मन होगा वैसे शरीर में क्रियाएं होंगी। जैसे जो मन में डर का विचार पैदा हो जाता है तुरंत शरीर के रोंवे खड़े हो जाते हैं, ऐसा हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है, कम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हमेशा नंबर सी की बात करें, लेबनीज पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करता है। आप सोचो, लेबनीज ने कहा सारी चीजें स्वतंत्र हैं और सबको अनुशासनबद्ध कर दिया गया है। यदि चीजें स्वतंत्र हैं तो अनुशासनबद्ध हो कैसे सकते हैं? पहली बात ध्यान दो, उसने ये कहा लेबनीज ने कि पूर्व स्थापित सामंजस्य ईश्वर से आता है, जबकि साइंस तो ईश्वर को मानता ही नहीं। जब ईश्वर है ही नहीं तो फिर सामंजस्य कैसे की बात करें? और इस ब्रह्मांड में कुछ तारों की मौत होती है, कुछ नए तारे जन्म लेते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब देखो आप, तीसरी चीज, लेबनीज कहता आत्मा की सत्ता है ही नहीं, वो सक्रिय चिदणु है, जबकि सच तो ये है आत्मा चेतन है और शरीर क्या है? जड़ है, और आत्मा ही शरीर को ऑपरेट करती है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। अतः यह कहा जाए कि आत्मा के बिना एक सिस्टम की बात की ही नहीं जा सकती। इसे यह कहा जाता है कि लेबनीज के विचार से भी हम सहमत नहीं हो सकते। अगले पैरे में आएंगे और बताएंगे वस्तुतः डेकार्ट के विचार सबसे ज्यादा तार्किक और व्यवहारिक है। इतनी बातें करके हम आंसर को क्लोज कर देंगे। हमेशा ये सारी बातें आधुनिक मनोविज्ञान भी, डेकार्ट, साइंस, हमने इसको क्यों नहीं माना? हमेशा ध्यान दो, हमने स्पिनोजा को क्यों नहीं माना? क्योंकि स्पिनोजा ईश्वर की बात करता है। आज साइंस जब ईश्वर को मानेगा ही नहीं तो समानांतरवाद भी तर्कसंगत नहीं है। नंबर 2, स्पिनोजा कहता है मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, जबकि आधुनिक साइंस प्रूफ कर चुका है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अंत में लेबनीज की आलोचना करेंगे। यह सारी बातें करने के बाद देखो आप, हम चौथे पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे। बेशक बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मन शरीर संबंध को परिभाषित करने की कोशिश की, पर इसका व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने दिया विषयापेक्षा के रूप में। बेशक बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मन शरीर संबंध को कि किंतु इसका व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने दिया। अब हुर्सल ने किसकी बात की? विषयापेक्षा की बात की, और यह कहा चेतना विषय की ओर निरंतर प्रवाहशील है। इतनी बातें केवल आपको करनी है इस प्रश्न में। से